अस्सलाम वालेकुम। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। कोशिश करूंगी कि आज बहुत सी उर्दू बोलूं क्योंकि हम बात करने वाले हैं एक अदबी फेस्टिवल हाँ, सही है। फेस्टिवल इज़ फाइन, जो कि दुबई में हुआ जश्न रेख्ता के नाम से। और वी लव लिटरेचर फेस्टिवल्स, पाकिस्तान में भी होते रहते हैं। ये वाला फेस्टिवल अभी तक इंडिया में होता था और पहली दफ़ा दुबई में हुआ। और हम वो लोग हैं जो अरिजीत सिंह के कॉन्सर्ट पे जाते हैं। कुछ लोग आजकल गए हुए हैं बैंकॉक कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट पे, लेकिन माविश जो हैं वो जाती हैं लिटरेचर फेस्टिवल्स पे। ऐसे मैंने इनको पकड़ लिया, मैंने कहा आप बैठें और हमें बताएं कि यू नो व्हाट हैपेंड एट जश्न रेख्ता। सो माविश, थैंक यू अपना हाँ, एक्सपीरियंस शेयर करने का। और यार यू मस्ट बी एग्जॉस्टेड। ये बड़ा अच्छा ब्रेक था। सबसे पहले तो लोग जो हाँ, फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि मारिया की शादी थी और अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ी अच्छी गई और सब कुछ। और फिर माविश ने सोचा कि मैं एक ब्रेक लूँ और मैं जा रही हूँ तो ये अच्छा ब्रेक था। भाई सही मानों में जैसे आप एनर्जाइज होके आते हैं हाँ ना, हाँ तो हाँ, वो दैट वाज फॉर मी। एग्जैक्टली। जश्न रेख्ता वाज दैट, एंड ऑफ कोर्स हाँ, दुबई फूड दुबई दुबई का फूड। खाना। हाँ, हाँ, मौका मिला खाना खाना खाए। इसलिए क्योंकि हाँ, जाहिर बात है जब बहुत उन्होंने अच्छा इंतजाम किया हुआ अच्छा था, था। इंतजाम किया हुआ हाँ था, खाने के बहुत अच्छा इंतजाम था, हाँ इतने अच्छे स्टॉल्स थे। और मैं आपके साथ तस्वीर शेयर करूंगी, हाँ, तो वो उसमें आपको इट वाज ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। सो जश्न रेख्ता वैसे तो रेख्ता की ऑर्गेनाइजेशन से सब लोगों को पता है, नहीं उर्दू नहीं को पता नहीं सबको, पता। नहीं। अच्छा, सो रेख्ता एक ऑर्गेनाइजेशन है हम्म जो कि संजीव सौरभ साहब जो हैं, हम्म, वो वो उसके बानी हैं, ठीक है। और उनके साथ हुमा खलील हैं, हम्म, सो जो उनकी वाइफ है। तो ये दोनों जो हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशन का एक जो हिस्सा है, हम्म, वो ये फेस्टिवल है, ठीक है। जश्न है ठीक है। रेख्ता के नाम और से। रेख्ता जो है वो इज इट लाइक फॉर उर्दू लैंग्वेज की? रेख्ता का मतलब उर्दू का पुराना नाम रेख्ता है। सो ओह, उससे, हाँ, ओके। उससे ये उर्दू का अदब और हम्म जबान। और मुझे तो फ्रैंकली स्पीकिंग अभी जश्न रेख्ता पे जाके सही मानों में मालूम हुआ कि ये कितना काम कर रहे हैं। हम्म फ्रॉम लाइक जितनी, और एक काम तो एक लेवल पे है, हम्म, लेकिन जश्न जो रेख्ता वेबसाइट है, उसने अपना एक मेयार बना लिया है। और जैसा कायम आप, किया। बिल्कुल, आप गूगल से कोई चीज लेते हैं, बहुत दफा हाँ। होता है कि आप अल्लामा इकबाल के नाम से गलत अशार उनके जो है ना गूगल पे फिर रहे होते हैं, नहीं पता हम्म, है। लेकिन अगर आपने किसी चीज की ऑथेंटिसिटी चेक करनी है, तो फिर आप रेख्ता पे जाते हैं। रियली और इतना ये काम हो रहा उन्होंने है? 10 साल में जबरदस्त। इस्टेब्लिश कर और लिया। ये बेस्ड किधर है कपल? इंडिया, इंडिया में? दिल्ली, राइट दिल्ली में। राइट राइट राइट। और ये है कि उसके अलावा वहाँ पे किताबें हैं, हम्म बहुत सारे। आप कोई शायर डालें, उसका हम्म बहुत सारा कलाम, हम्म जो कि 3 जबानों में, हम्म उर्दू, अंग्रेजी, और अंग्रेजी एज इन रोमन हम्म, एंड हिंदी, अच्छा। उसमें आपको स्क्रिप्ट मिलता है। देन बहुत सारे जो हैं वो उनके ऑडियो भी हैं, हम्म क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि तलफ़ुज़ सही के लिए और वो सुनना भी चाहते हैं। आपसे मुझे से तो या उसके अलावा अभी मैंने नया जो उनका भी देखा था, उन्होंने डिक्शनरी और अल्फाज और मुहावरे वाओ। क्या क्या, इट्स ह्यूज, हाँ, अमेजिंग। और फिर अमेजिंग। उनकी बहुत सारी पब्लिकेशंस अब आ रही हैं। और माविश कितना पुराना है ये ऑर्गेनाइजेशन? 10 साल प्लस। 10 साल हो गए हैं। हम्म। और अभी तक ये हर साल इंडिया में इनका ये हर जश्न साल देखता होता इंडिया था? में होता था। पहली दफा ये लेके गए हैं लंदन में, दुबई से पहले, पिछले साल। पिछले साल हम्म लंदन में, और वो भी बहुत सक्सेसफुल हुआ। हम्म, और फिर अब दुबई अब में, दुबई अब में। दुबई में। हाँ, आई होप दुबई में होता रहे तो। और ये हाँ, बड़ा अच्छा था बिकॉज इट वाज लाइक अ हब फॉर पीपल फ्रॉम पाकिस्तान और इंडिया, सब वहाँ इकट्ठे हुए थे। और जो माहौल था, वो जो तस्वीरें हम देख रहे थे, वो बड़ी यार ज़बरदस्त था। लिटरली मजा आ गया। मज़ा आया। मजा आ गया, मौसम भी बहुत अच्छा सारे था। मौसम बहुत अच्छा था, हाँ, जगह जो उन्होंने की हुई थी। दो उसके अपने आप देख सकते हैं मेरिट डीमेरिट, क्योंकि खुले में हो तो साउंड का मसला होता है हम्म, और ये, लेकिन फिर भी हाँ बहुत बहुत अमेजिंग था। मेरे आई वुड प्रेफर अ खुला, एनी हाँ, डे एंड एनी टाइम, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। बिकॉज उसका एक अपनी वाइब होती है, एक अपना एक माहौल होता है, हम्म, एनर्जी होती है वो। सो वो बहुत अच्छा था। फिर पाकिस्तान से काफी लोग थे काफ़ी जो लोग कि थे। सिर्फ इस फेस्टिवल के लिए गए थे, क्योंकि जाहिर बात है इंडिया वीजा मिलना तो हमें हाँ बहुत हाँ, मुश्किल है। भाई मुझे पता चला कि उस्मान पीरज़ादा और समीना पीरज़ादा का एक सेशन था। हाँ। और फिर मेरी दोस्त फरिश्ते वो जा रही थी, हम्म। किरण जा रही थी। हम्म। फिर पता चला माहिरा जा रही हैं। हाँ, तो हाँ, बहुत से लोग यहाँ से जा रहे थे, उनके हाँ, पैनल्स भी थे। हाँ, और बाकी जो शौकीन हैं
वो भी थे। बिल्कुल। अच्छा, प्रोग्राम बहुत अच्छा बना हुआ था। पहले मैं आपको 3 प्रोग्राम दिन का का था ये? नहीं, 2 दिन 2 का। दिन का था, 2 ओके। दिन का प्रोग्राम था और 2 स्टेजेस थी उनकी। एक ओके। तो लॉन के पास स्टेज थी जिसके आगे उन्होंने कुर्सियाँ लगाई हुई थी और पीछे जो है ना वो ऑडिटोरियम की तरह यूँ करके स्टेप्स थे। ठीक है। स्टेप्स बने हुए थे जिन पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे हुँ, और फिर बाहर निकल के एक उनका फूड का एरिया था जिधर दुबई की डिफरेंट जो है ना उनके हुँ, स्टॉल्स छोटे-छोटे लगे हुए हाँ, थे। चटोरी गली की जलेबियाँ लोग खा नाइस। रहे हैं, हुँ, चाट है, बन कबाब, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और एक छोटा सा उन्होंने एक पिंडाल सा बनाया हुआ था हुँ, जिसमें भी ऊपर सेटिंग हुई हुई थी, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की डिस्कशंस थी जो ज़रा छोटी थी और वो तो जो कि वो राइट। भी बहुत एक्चुअली पहली जो हमने अटेंड की थी वो हुँ, उसमें अदील हाशमी मॉडरेट कर रहे थे, हुँ, डॉक्टर आरफा सैयदा जहरा और हुँ। जावेद वाओ! अख्तर साहब थे। जिसकी बहुत बात हाँ, हुई भी जिसकी है, बहुत जिसका सारी हाँ, बात है। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, तो एक वक़्त पे एक सेशन होता था या साइमल्टेनियस जिस तरह यहाँ पे लिटरेचर फेस्टिवल में हुँ। एक वक़्त पे कई एरियाज़ में 5-6 एक साथ चल रहे होते हैं, तो आपको देखना पड़ता है कि आपने इस टाइम स्लॉट में हुँ। कौन-सा अटेंड करना है, यहाँ वो नहीं था? नहीं, इधर राइट, एक वक़्त में एक ही था एक ही था, बिकॉज़ अच्छा अच्छी ये बात है। हाँ, एक वक़्त में एक ही था और लोग क्योंकि साहब हर चीज़ अटेंड करना चाह हाँ, रहे थे, हाँ। इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं थी। हुँ, सो 1:30 बजे रोज़ शुरू हो रहा था हुँ। और 11 बजे ख़त्म हो रहा था। रात के? रात के अच्छा 11 बजे। लंबा था। हुँ, हाँ, एंडिंग में बीच में ये था कि नमाज़ का ज़ाहिर बात है दुबई में आप वो हुँ, ये होता है क्योंकि हुँ, अज़ानें भी 1 से 2 हो रही थीं, तो उसके वक़फ़े बीच में आ रहे थे, फिर लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं, फिर वापस आते हैं। राइट। सो वो बीच में ब्रेक्स थीं, हुँ, राइट? लेकिन उसके अलावा दोनों दिन एक दिन आपदा परवीन पे ख़त्म हुआ था उफ़ अल्लाह! और दूसरे दिन जावेद अली सूफ़ी सिंगर हैं, हुँ, उन्होंने अपना परफ़ॉर्म किया था और दोनों ही बहुत बहुत अच्छा था। बहुत हुँ, बहुत अच्छे थे, बहुत हुँ, अच्छे थे। सो पहला जो सेशन था, वो था डॉक्टर आरफ़ा सैयदा का, हुँ, अदील हाशमी मॉडरेट कर रहे थे हुँ। और जावेद अख्तर साहब थे। अच्छा, डॉक्टर आरफ़ा तो जब बात करती हैं, ऐसे लगता है वो शायरी पढ़ रही हैं। वो इस ऐसे कदर उनकी खूबसूरत गुफ्तगू है कि ऐसे बंदा सुन के कहता है, यार काश मैं भी ऐसे बोल सकती, हाँ। इट्स शी इज़ टू गुड। हाँ, बिल्कुल, वो अहमद फराज साहब का एक शेर है, वो बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, हाँ, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। लेकिन उनसे आप बात बस करते हैं तो वाक़ई ये लगता हाँ, है कि हाँ। फूल झड़ रहे हैं। और ज़ाहिर बात है, हम करते हैं बात तो हम तो एक पूरा जुमला भी नहीं बोल सकते नहीं, उर्दू में, नहीं। क्योंकि हमारी अब आम बोलने की ज़बान हाँ, इतनी वो हाँ। मिली-जुली हो ये नई गई है। ज़ुबान है एक। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन उस पे भी हमने बात की थी और एक और ऑर्गनाइज़ेशन है जॉय ऑफ उर्दू के नाम से, हुँ, जो ज़रमीन इंसारी चलाती हैं डॉक्टर आरफ़ा सईदा ज़हरा के साथ मिलकर। अच्छा। हाँ, ज़रमीनें हाँ, चलाती है हाँ। लेकिन डॉक्टर मैंने हाँ ना आरफ़ा मैंने सईद वेबसाइट देखी है इनकी। हाँ, वो तो और उसका ये है कि क्योंकि उर्दू ज़ाती तौर पे खुद एक मिली-जुली ज़बान है, हुँ, जिसने बहुत सारी हुँ, ज़बानों हुँ, के साथ से लफ्ज़ लिए हैं, हुँ, लेकिन हर ज़बान इवॉल्व करती है। हुँ, और हमारी आजकल की बोली की ज़बान में बहुत सारे अंग्रेज़ी के लफ्ज़ हैं। अब या हुँ, तो मैं एक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, हुँ। या तो मैं बहुत अपनी वोकैब्युलरी एनरिच करके ऐसी ज़बान बोलूँ कि आपके पल्ले कुछ भी ना पड़े। पढ़े ना, हाँ। ठीक है? या मैं ये कर सकती हूँ कि मैं उसको मिला-जुला के बात करूँ ताकि जो मैं 20-30% हुँ, बोल रही हूँ ज़ुबान वो आपकी समझ में आए, राइट? या हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल जॉय उर्दू भी ये करता है बहुत सारे के प्रोग्राम्स करते हुँ, हैं, शायरी के और ये और फिर उनको एक्सप्लेन करते हैं। सो हुँ, देयर सेशंस जिनमें एक्सप्लेनेशन होती हैं, बुक रीडिंग्स होती हुँ, हैं सारा। तो उसमें बहुत अंग्रेज़ी के होती है ज़बान मिली-जुली। हुँ, मतलब ज़रमीने का भी उनकी एक बुक लॉन्च भी थी इसमें। राइट। सो उसमें उन्होंने अंग्रेजी में भी बात की और हुँ, उर्दू में भी बात की। राइट। डॉक्टर आरफा सईदा जैसे कैलिबर के लोग होते हैं हाँ, तो वो हाँ, बिल्कुल होते हाँ। हैं। तो बहरहाल जो स्टार्ट हुआ था वो ये था, मैंने ये रखा हुआ है साथ प्रोग्राम हाँ, ताकि तो मैं कोई उनका चीज़ सेशन था हाँ, भूल ना हाँ। जाऊँ। तो जो पहला दिन था 27 का, हुँ, उसका मेरा फ़न मेरी ज़िंदगी नहीं, ये तो 27 का नहीं 28 का है। 27 का था उर्दू तहज़ीब और रिश्तों की लज़्ज़त, हुँ, ठीक है? और ये था जो कि डॉक्टर आरफा हुँ। सैयदा हैं ज़हरा और जावेद अख्तर जावेद साहब अख्तर का था। साहब। बहुत अच्छा सेशन। मॉडरेट इसको अदील हाशमी कर अदील रहे थे। हाशमी मॉडरेट हाँ। कर रहे थे और बहुत खूबसूरत था। लेकिन वही बात है यार, घंटे डेढ़ का पता ही नहीं चला हुँ, और हमें कुर्सी नहीं मिली बैठने के लिए, इतने लोग थे हुँ। और धूप थी और दोपहर में, हालांकि दुबई का मौसम इसका तो अच्छा है बट धूप जो है ना वो वो ज़रा चुभती तेज थी तो लोग छाए में आना चाहते थे बट लोग धूप में भी खड़े हुए सुन रहे थे, हुँ, क्योंकि इतनी अच्छी बातें जावेद अख्तर साहब भी बहुत अच्छा बोलते हैं। बिल्कुल। और इस सेशन के एंड पे जो हर सेशन में जावेद अख्तर साहब को कुछ ना कुछ चीज अच्छा निकल आती है। मैंने ये क्लिप देखा जब मैंने ये बात सुनी ना पहले कि हाँ। उन्होंने ये कहा है और इस तरह हुँ, हुआ है तो मैंने कहा यार जावेद अख्तर ज़रा से ट्रबल मेकर हैं। हुँ, वो हर ऐसी महफ़िल में ना कोई ऐसी एक बात छेड़ देते हैं हुँ, जिससे पब्लिक राइल अप हो या बदमज़गी सी हो। हुँ,
मगर जब मैंने उनका देखा जाके यूट्यूब पे वो क्लिप चल रहा है, तो उसमें जिस तरीके से उन्होंने बात शुरू की, उन्होंने माजरत भी की कि मैं बात करना तो नहीं चाहिए इस उस पे, लेकिन ये बात मैं कहूँगा। और फिर बात उन्होंने ऑब्वियसली उन्होंने थोड़ी सी डिविसिव की और करते गए और काफ़ी लंबी उन्होंने खींची। मगर उसके बाद बात क्या की, आप बताओ। हाँ, अच्छा, तो अब देखो यार, बात के मेरिट और डीमेरिट जो है ना, कि वो बात सही है या नहीं सही, वो करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी, वो एक अलग बहस है। बात उन्होंने ये की कि उन्होंने कही कि जी जो शुरू उन्होंने यहाँ से किया कि जो दो कौमी नजरिया है, ठीक है, उसमें भी उर्दू जबान पे बात हुई थी। और मुसलमान जो हैं वो समझते हैं कि उर्दू जबान जो है वो मुसलमानों की जुबान है, जबकि ये बरसगीर पाक हिंद सब कॉन्टिनेंट अच्छा, वैसे मुसलमान ये नहीं समझते। अच्छा, नहीं यार, नहीं। अगर किसी जुबान को मुसलमान अपनी समझता है तो वो अरबी को समझेगा, जिसमें कुरान शरीफ लिखा हुआ है। मेरा नहीं ख्याल उर्दू को समझते हैं। हाँ, पाकिस्तानी मुसलमान समझ सकते हैं कि उर्दू हमारी जुबान है। उनका कहने का मकसद पाकिस्तानी मुसलमान, जाहिर बात है, ऑफ कोर्स दुनिया के मुसलमान नहीं समझते उनको, क्या उर्दू से, पाकिस्तानी मुसलमान समझते हैं कि उर्दू जो है ना वो पाकिस्तान की जुबान है, ठीक है। और जाहिर बात है एक लिहाज से वो, क्योंकि हमारी नेशनल लैंग्वेज है उर्दू, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे उन्होंने बड़े ही उससे कहा मोहम्मद अली जिन्ना, और फिर जब डॉक्टर आरफा ने बोला तो कहा कायदे आज़म। बड़ा अच्छा लगा मुझे। बिल्कुल ऐसे। फिर उन्होंने ये कहा कि भाई जो ढाका यूनिवर्सिटी की पहली कॉन्वोकेशन थी, ठीक है, उन्होंने कहा ये इसी वजह से आज जो बांग्लादेश बना है वो इस वजह से बना है कि ढाका यूनिवर्सिटी की पहली कॉन्वोकेशन में मोहम्मद अली जिन्ना साहब जब वहाँ गए तो उन्होंने उर्दू को पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर किया, ठीक है। अच्छा, अब ये इसकी वही बात है कि हम मेरिट और डीमेरिट इस कॉन्वर्सेशन में बहुत हैं, लोग इसको भी सही समझते हैं, उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट को भी सही समझते हैं, ठीक है। ये जब सारी बात उन्होंने कर ली और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि और दोनों तरफ बहुत एक्सप्लॉइट भी हुई है ये चीज़, लेकिन यह है कि दोनों तरफ से अब बहुत कोशिशें भी हो रही हैं इंडिया पाकिस्तान से कि उर्दू को एज अ कॉमन ग्राउंड प्रमोट किया जाए बिटवीन दोनों मुल्कों के माबैन, ठीक है। अब जाहिर बात है जब ये उन्होंने बात खत्म कर ली, कुछ टालियां भी हुई, कुछ थे कि ये क्या कह दिया इन्होंने। बात हो रही है कि किस तरह जुबान जो है वो लोगों को यूनाइट कर रही है। यहाँ पे आप बात कर रहे हैं डिवीजन की, तो उस पे फिर जाहिर बात है उन्होंने बड़ा पेशेंटली सुना पहले उनकी सारी बात। जैसे ये कमाल है, लेकिन इसका क्रेडिट दोनों लोगों को जाता है। जावेद अख्तर साहब ने भी, डॉक्टर आरफा ने उसके बाद आगे से बिल्कुल उन्होंने कहा जी एक तो ये है कि जब वक्त की कमी हो और प्रोग्राम खत्म हो रहा हो, उस वक्त जब आप सियासत की बात करें तो वो बहुत चमकती है और ये करती है, वो बहुत कामयाबी की एक दलील है। तो जावेद खान साहब ने कहा तो फिर मैं कामयाब हूँ, मैं मुबारकबाद लेता हूँ। तो वो एक जो आपको लगता है ना वो, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है। कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना ने जब जाके ढाका यूनिवर्सिटी में ये ऐलान किया था कि उर्दू, जब ऐलान किया गया था कि उर्दू पाकिस्तान की कौमी ज़बान होगी, तो उससे कोई जो रीजनल ज़बानें थी उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। और पाकिस्तान में प्राइमरी लेवल पे रीजनल ज़बानें पढ़ाई जाती हैं। अच्छा, फ्रैंकली मुझे ये नहीं पता था कि सिंधी मुझे लगता है पढ़ाई जाती है, बट पंजाबी क्या पढ़ाई जाती है? आई डोंट नो। रीजनल लेवल पे कुछ भी पढ़ाया जाता है कि नहीं, मुझे ये नहीं पता। पाकिस्तान के जो हालात हैं रीजनल लेवल पे या ग्रास रूट लेवल पे कुछ भी पढ़ाया जाता है, ये भी मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा तो आई एम श्योर उनके ये उनको पता होगा कि, तो उन्होंने कहा जी सारी ज़बानें पढ़ाई जाती हैं, तो उस पर बहुत तालियां जो हैं वो बजी और ये वो। बहरहाल जब हम उस सेशन से उठ रहे थे तो जाहिर बात है लोग उठते साथ ही बातें कर रहे थे कि अच्छा ये क्या, इन्होंने क्या कहा। और जावेद अख्तर साहब हमेशा ये बात करते हैं, लेकिन आमना मुझे उस सारी कॉन्वर्सेशन से ये फील किया, जब भी आप किसी लिटरेरी फेस्टिवल पे जाते हैं, ये हो नहीं सकता कि सियासत की बात ना हो, और क्यों ना हो। किसी प्लेटफॉर्म पे भी जब लोग जमा होते हैं तो सियासत की बात होती है, तारीख की बात होती है। किसी एक दानिशवर ने ये बहुत अच्छा कहा है कि अगर आपको किसी खित्ते की तारीख पढ़नी हो तो आप उसकी तारीख की किताबें ना उठाएं, क्योंकि तारीख की किताबों पे नामों के अलावा हर चीज फैब्रिकेटेड झूठ है सारा। जब आपने किसी खित्ते की तारीख पढ़नी हो, आप उसका अदब पढ़ें, क्योंकि अदब में शायद नाम जो है वो तो फर्जी होंगे, लेकिन आपको उस खित्ते की सारी तारीख उन किताबों में मिलेगी। हमारी आजकल कितनी ब्लीक होगी आजकल की, अगर आजकल का कोई अदब पढ़े तो बिल्कुल बात सही है। नहीं, मगर एक और बहुत अच्छी बात जो तुमने की सुबह
कि इसका मकसद गुफ्तगू का ये होता है, कॉन्वर्सेशन का, कि एक तो टॉलरेंस पैदा हो कि आप अगले की बात सुने, बिल्कुल, और उसको अगर आप अग्री नहीं भी कर रहे तो आप एक रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करें और एब्सोल्युटली। दिमाग खोलें और सुनें और समझें और सोचें, बेसिकली सोचें कि और ये अगले, बहुत जरूरी है ज़रूरी कि है, आपके पास तस्वीर का दूसरा रुख हो, कि एब्सोल्युटली, दूसरा बंदा क्या सोचा है। सिर्फ मैं बिल्कुल, अगर अपने जैसे लाइक माइंडेड या अपने जैसी सोच और बिल्कुल, फिक्र के लोगों के साथ उठती बिल्कुल, बैठती रहूंगी तो मुझे तो पता नहीं चलेगा और इर्द गिर्द एब्सोल्युटली, क्या हो रहा है। एब्सोल्युटली, उसके बाद वो दोनों, डॉक्टर आरफा ने और जावेद साहब आराम से बैठ के एक बग्गी में गए, गपशप होती हाँ, रही। और हाँ, मुझे लगा जैसे लोगों ने बात की, कुछ लोगों ने एग्री किया, चार लोगों ने उठ के ये भी कहा कि नहीं, बड़ी अच्छी बात है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वो फलस्तीनी स्कार्फ्स पहने हुए हैं। बिल्कुल, अदब का ग्राउंड हमेशा उस चीज के लिए, पॉलिटिक्स के लिए ओपन होना चाहिए, एब्सोल्युटली, और होता है एब्सोल्युटली, कि बिल्कुल, लोग आके बात करें। और ये लोगों में शऊर बेदार करना भी अदब की जिम्मेदारी है कि आप एक बिल्कुल, दूसरे की बात तहम्मुल से सुने और उस हाँ, पर सोचें भी, सोचें, सोचें, और उस सबसे पर बड़ी बात, सोचें कि नहीं, हाँ, अदब की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, ऑफ कोर्स, ऑफ या कोर्स। या तो ये कहना कि जी आप निकाल दें पॉलिटिक्स को अदब से, ये तो हो नहीं सकता, सही बात है, हो नहीं सही सकता, सही, बेवकूफ़ी है बल्कि ये बेवकूफी सोचना है, भी। बहुत ही लेकिन हाँ, बेवकूफी है। मुझे बताया फरिश्ते ने कि बाद में भी इनका कोई था सेशन, तो बड़े आराम से दे वर हाँ, लाइक ऑन वेरी गुड, बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, तो ऐसा नहीं है कि एब्सोल्युटली, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सो उसके बाद अच्छा, ये तो कंट्रोवर्सी की होगी। हाँ, फिर प्रोग्राम बहुत अच्छा सा फ्लो कर रहा था, एक पंडाल से लोग उठ के जाते थे, हाँ, दूसरे में बैठते थे। फिर इस्मत चुगताई का एक इनैक्टमेंट थी, हुँ, जो कि लंदन से आई हुई थी, सबा जैदी आब्दी, हुँ, और दोज़ख नाम था। अच्छा, आमना, वो इतना अच्छा प्ले था, वाओ! इतना वाओ! अच्छा प्ले था। हालांकि वो उस वक्त रोशनी काफी थी और मुझे वो ग्लेयर भी पड़ती आंख में, लेकिन मजा आ गया। हुँ, मैं आपको उसके क्लिप्स शेयर हाँ, करूंगी, तो हाँ, मैंने बिल्कुल, कुछ उसके क्लिप्स बनाए हैं, हाँ, बहुत अच्छा। और बेसिकली उसके दो मेन किरदार थे, ये बुजुर्ग खवातीन हैं जो हुँ, इकट्ठी रह रही हैं, और उनकी आपस की गुफ्तगू, और बहुत ही मजे की थी। लेकिन उन्होंने एक्टिंग कमाल की ज़बरदस्ती। हुई थी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इसकी ऑडियंस क्या थी? पूरे जश्न की, फेस्टिवल की? क्या यूथ भी थी या मतलब है कि एक सर्टेन एज से ऊपर लोग थे? नहीं यार, बच्चे भी थे, बच्चे भी थे? लोग बच्चे भी लेके ये आए हुए बहुत थे, ज़रूरी है, हाँ। लोग बच्चे भी लेके आए हुए थे, और वो बच्चे रो रहे बोर तो थे, नहीं हो रहे थे बेबी। बच्चे? हो रहे नहीं होंगे नहीं बोर, हाँ। नहीं, बिकॉज एक ये पार्क में था ना, तो हुँ, बीच में ये भी था, बच्चे खेल भी रहे हैं साइड पे। और क्योंकि ओपन स्पेस थी, दैट पे मेरे ख्याल में इनका ये चुनाव बहुत अच्छा था उस लिहाज हुँ। से। साउंड के थोड़े बहुत शायद हो, लेकिन वो भी उन्होंने बहुत ब्रीथिंग अच्छा स्पेस था अब लोगों को मिला, किया हाँ, हुआ था। तो हाँ। लोग बच्चों को ले जाके खिला पिला भी रहे थे। हुँ, मतलब जाहिर बात है, हर सेशन में हर बंदा नहीं आ रहा था, हुँ, लेकिन बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे, हुँ, व्हीलचेयर पे लोग थे, हर किस्म के लोग थे। हुँ। और इतनी अच्छी थी, मैं एक सेशन के लिए मैं थोड़ी पहले चली गई, तो मैं बैठी हुई थी, तो मेरे साथ एक खातून आके बैठ गई, तो हम बातें करने लगे। तो उसने मुझसे कहा कि अच्छा, आप दुबई में रहती हैं? मैंने कहा नहीं, मैं कराची से हूँ। कहती अच्छा, इसके लिए आई हो? मैंने कहा हाँ। मैंने हुँ। कहा आप? कहती मैं अलीगढ़ से हूँ। मैंने अच्छा, कहा अच्छा। एंड देन वाओ! इन द एंड वी एक्सचेंज कहानी नंबर्स। हमारे नाना भी अलीगढ़ से। फिर हमने नंबर्स एक्सचेंज किए हाँ, आपस में। तो मैंने कहा यार, अदब ये करता है, अदब हाँ। लोगों को जुबान ज़ुबान मिलाती है। एब्सोल्युटली। उसकी बच्ची जो है, तो वो कहती है मेरी बेटी कराची से एक टीचर इनको पढ़ाती है उर्दू। मैं कहा क्या है, उर्दू ऐसा सब्जेक्ट पढ़ी है? कहती नहीं, क्योंकि मेरे नाना जो हैं वो राइटर थे, तो हुँ, मैं उनकी लेगेसी कंटिन्यू करना चाहती हूँ, वाओ! तो मेरी बेटी को मैं उर्दू सिखा रही हूँ। तो वो बच्ची जो है जो कराची की बच्ची ट्यूटर पढ़ रही से है ये बड़ी बात है। बच्ची मतलब है, सिखाना तो हम भी बहुत कुछ चाहते हैं बच्चों को, लेकिन बच्ची पढ़ रही है ये बड़ी बात ये है। बड़ी बात है। हाँ, हाँ। सही बात है। सो वो उसको जो, मतलब दिस इज हाउ आपको एब्सोल्युटली। जुबान हाँ, आपस में मिलाती है। हाँ, हाँ, हाँ। तो बड़ा अच्छा था, ये था। फिर उसके अलावा और मैं, नहीं, मुझे माहिरा के सेशन का बताओ कि माहिरा मायरा का का बड़ा अच्छा सेशन था यार। हाँ। एक तो ये कि जाहिर बात है, उफ, आपको मायरा को तो मायरा देख के इंसान को की जो है देख ना के इंसान, आंखों को ठंडक मिल जाती है। हाँ हाँ, हाँ, शी लुकिंग लाइक अ सनफ्लावर, मैं तो क्या कहूँगी, इतनी खूबसूरत वो बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत हसीन लग रही थी। मायरा का दूसरे दिन था। हाँ, सो कैन वी कम ऑन मायरा ऑन द सेकंड डे? हाँ, आई डोंट वांट टू मिस एनीथिंग, हाँ, इतनी हाँ, अच्छी हाँ, चीजें थी। हाँ, बताओ। फिर उसके बाद उनकी डॉक्टर आफा के बाद थी एक किताब स्याह हीरे, हुँ, जो कि कराची से जो है उनकी राइटर, जिसमें जो उनका नाम मैं सही पढ़ लूं, समीना नज़ीर। हुँ, सो समीना नज़ीर की लिखी हुई किताब थी, जो हुँ। मैंने अम्मी के लिए खरीदी। अच्छा, हाँ, और उन, क्योंकि वो 3 डिफरेंट जगहों पर रही हैं, अफ्रीका में, कराची में, और एक और जगह थी जो मुझे भूल गया नाम। हुँ, और उन्होंने वहाँ के कैरेक्टर्स की वो किताब है, वाओ! तो वो उसके बारे में बात की, उसका वाओ! जो है वो एक उसमें से छोटा सा मुकालमा भी हाँ। पढ़ा। तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा सेशन था वो भी, मजे का था। मुझे पता है फिर अब क्या होगा, अब लोगों ने कमेंट भेजने, प्लीज स्टार्ट अ बुक क्लब, बिकॉज़ हर रोज मुझे जाते हैं आमना प्लीज स्टार्ट अ बुक क्लब, मैं बुक क्लब भी शुरू करेंगे, किताबें बुक पढ़ना कितना जरूरी है। बहुत जरूरी है, बिल्कुल। बहुत जरूरी है। हुँ, फिर वो हुआ। अच्छा, उसके बाद हम गए बाहर, तो फिर
फिर ये क्या था, रस्म रूनुमाइन थी, अंदाजे बयां, और ये संजीव सौरभ साहब है, उनकी एक किताब है जो उन्होंने गालिब की 100 गजलें, गालिब का दीवान बहुत छोटा है, हाँ, तो 100 मीन्स के अ गुड चंक ऑफ गालिब्स पोइट्री, हाँ, वो उन्होंने ट्रांसलेट किए हैं अंग्रेजी में। रियली लायू और वो हाँ लायू किताब, हाँ हाँ मुझे देना। अच्छा, हाँ जरूर दूंगी। और उसकी जो सबसे अछूती और अनहोनी बात है उस ट्रांसलेशन की, कि वो ट्रांसलेशन प्रोज में नहीं है, वो ट्रांसलेशन पोइट्री में है। अच्छा, सो उन्होंने गालिब की वाओ, वो रोमन में लिखी हुई है गजल, और मेरा ख्याल था मैं वो सारी रोमन में, वो सारी उर्दू में लिखूंगी, एक एक उसी पेज पे, और देन उसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में है बट विद राइम एंड रिदम। तो बहुत अच्छी थी। हाँ, और वैसे ये कि उनको, मैं तो पहली दफा संजीव साहब को सुना, वो भी इतना अच्छा बोलते हैं, इतना धीमा, इतना खूबसूरत। तो मुझे पाकिस्तानी ड्रामे देख देख के ना लगता है कि अंदर से सारा अदब निकल गया है, सारा राइम एंड रिदम निकल गया है, सब कुछ निकल गया है सवाई कुछ ड्रामों के, लेकिन या अच्छा जी, उसके बाद जो है वो यहाँ से गए थे पाकिस्तान से शफकत अली खान साहब। सो उन्होंने, जिनको हम आधा वक्त शफकत अमान समझ के जाते जाते शफकत अमान को सुनने जा रहे हैं, लेकिन शफकत उन्होंने बहुत अच्छा गाया। सो उन्होंने जो है वो गजलें, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी थी, लेकिन एक बहुत ही अदब वाली एंटरटेनमेंट। बिल्कुल, उन्होंने गजलें गाई। देन ये प्ले था गुड, मेरे ख्याल में 45 मिनट्स, नहीं ज्यादा था, शायद ज्यादा था, और बहुत अच्छा था। और 45 मिनट स्टेज पे उर्दू, और उर्दू भी इसमें चगताई की उर्दू, ऑडियंस को ग्रिप करके रखना मेरे ख्याल में बड़ी बात है। और क्या इतनी जो उसकी जो था तंजो मज़ा में जो लाइंस थी वो इतनी एप्ट थी, बहुत मजा आया। क्या बात है इसमें चुगताई की, मैंने भी चुगताई को इनको इंग्लिश में पढ़ा है, इंग्लिश में पढ़ा है, अनफॉर्चुनेटली इंग्लिश में पढ़ा है, उर्दू में उनकी काफी ट्रांसलेशन हुई है। हाँ, सो ये थी। अच्छा जी, इसके बाद जो है वो जो जरा थोड़ा सबसे मुझे थोड़ा जो ना ढीला लगा, वो मलका तरन्नुम मैडम नूर जहां की जिंदगी पे उन्होंने एक डांस ट्रिब्यूट था, जो कि आई थिंक इंडियन आर्टिस्ट थी, मैं उनका नाम देख लूं, रक्स ना तमाम के, उससे मलका तरन्नुम नूर जहां की जिंदगी पर मबनी रक्स, मौसीकी और गुफ्तगू सजी ड्रामाई पेशकश, हाँ सजनी कुलकर्नी वो कर रही थी इस पे, और उन्होंने डांस, शी वाज बहुत प्यारी खातून, और बहुत अच्छा उन्होंने डांस वांस भी किया। बट एक तो जो उन्होंने गाने सेलेक्ट किए थे वो थोड़े मेरे लिए भी अनफेमिलियर थे। मैडम नूरजहां के हम तो बहुत गाने सुने, लेकिन इतने नहीं थे वो, जरा उसमें मेरा इंटरेस्ट अपना, वो होना बहुत लाइवली चाहिए था। हाँ मुझे भी यही था। और जो जारू है वो स्पेशली उसके लिए आई, वो मुझे सुबह छोड़ के गई थी वहां पे, उसे कहा नहीं नहीं मैडम का मैं भी देखूंगी, क्योंकि उसके बाद आपदा परवीन थी, मैं कहा आ जाओ, तो वो भी उसके लिए पहुंच गई। ये क्या हुआ है, मैं कहा तुमने गाना सुना है? कहती नहीं। तो मैं कहा मैंने भी नहीं सुना। अच्छा खैर वो थोड़ा सा हमें लगा था, उसके बीच में फिर हम खाने के लिए चले गए। तो हमने बहुत ही मजेदार चटोरी गली की जलेबी खाई, पापड़ी चाट खाई, बन कबाब खाए, और क्या खाया, अच्छा जलेबी के ऊपर रबड़ी डली हुई, माशाल्लाह मजा आ गया। डाइट प्लान डाउन कचरा हो गया, डाउन द ड्रेन, कचरा हो गया। और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज फर्स्ट डे एंडिंग विद आपदा परवीन। आपदा परवीन इज फिनोमिनल, लेकिन हुआ ये कि उनको जुकाम था, एंड दैट कुड ऑफ कोर्स, वो आपदा परवीन ही थी जो उन्होंने वो निकाल लिया, लेकिन वो दैट कुड, वो साउंड आ रही थी उन बेचारी का, वो आजाबत उनकी कमिटमेंट थी, वो आ गई। लेकिन साहब आपदा परवीन गाती हैं तो मैं इसलिए एक और होती है, वो आप रूहानी स्टेज पे पहुंच जाते हैं। एग्जैक्टली, बहुत मजा आया। 11 बजे तक की खत्म हुआ प्रोग्राम, और उसके बाद हमें कोई 50 मिनट लगे उधर से बाहर निकलने के लिए, इतने लोग थे, गाड़ियां, लेकिन यार कोई एक बंदा भी हॉर्न नहीं बजा रहा था किसी पे। क्यों यार, ऐसा क्यों? क्यों उन्होंने क्यों नहीं हॉर्न बजाई? अब ये बताओ कि ये पूरा आउटडोर था, इनके आई थिंक जबील पार्क है या कोई ऐसा है, बाथरूम फैसिलिटीज वगैरह सब कुछ, बाथरूम, नमाज, एवरीथिंग वाज अनक्लीन एंड यू नो। अच्छा नहीं इतना नहीं, क्योंकि बीच में एक में जब बाथरूम में गई तो खातून सख्त नाराज हो रही थी, ये उन लोग कही थी दिस इज बाथरूम नॉट अ वजू खाना, यू गोइंग टू योर वजू समवेयर एल्स, बिकॉज़ कुछ लोगों ने वजू करके ना तो उधर पानी सारा गिरा दिया। सो वो जब इतनी क्राउड था तो संभालना मुश्किल था, बट एनीवे लेकिन थी फैसिलिटी, ये थोड़ा सा था, बट स्टिल फैसिलिटी थी। हम बाथरूम में 2 दफा गई हूं, वाज ओके, वाजंट कि आप जा ही ना सके बाथरूम, और बाथरूम इतने ज्यादा नहीं थे माइंड यू, देयर वाज लाइक 4 बाथरूम थे, लोग मे बी प्रॉब्ली लोग पूरे वक्त के लिए थे भी नहीं ना, दे मस्ट हैव बीन चूजिंग देयर सेशंस और आ जा रहे थे, दे वर कमिंग एंड गोइंग, ये भी है। तो वो भी तो जिसने जारू आई सिर्फ एंड पे। हां और अच्छा इसमें एक बड़ी अच्छी बात थी, टिकटेड था, और टिकट ठीक
था, मतलब हाँ, इट वाज गुड टिकट। टिकट कितना 3 था? प्राइसेस थी, राइट। एक गोल्ड था, एक सिल्वर था, एक आगे टिकट तो में खाना प्लैटिनम इंक्लूडेड था? है। खाना इंक्लूडेड था टिकट में? नहीं, नहीं हाँ। खाना इंक्लूडेड नहीं था, लेकिन जो खाने वाली जगह है हम्म। और एक पंडाल वो फ्री था, उसकी एक्सेस बाहर से भी थी। नाइस। सो एक से कुछ सेशन ऐसे थे जो लोगों ने फ्री सुने, और वहां से खड़े होके वो देख सकते थे म्यूजिक की परफॉर्मेंस जो हो रही है और सब कुछ। तो ये एक तरह से अच्छा है इंक्लूसिव कि सा आपने था। बिल्कुल ये नहीं कर दिया कि यार बिल्कुल एक हाँ, सजाया है, हाँ, ये कोई वो तो नहीं था, इन्होंने कमाना भी था कुछ, इतने हाँ, ऑफ आर्टिस्ट आए कोर्स, ऑफ थे कोर्स, सब ऑफ कुछ, कोर्स, तो और खर्चा काफी हुआ होगा। खर्चा काफी बिल्कुल स्पॉन्सर्स काफी हुआ वगैरह था, होंगे, बिल्कुल। बिल्कुल। सो उस लिहाज से उन्हें वो करना था। तो दैट वाज द एंड ऑफ डे 1। हम कोई 12:30-1 बजे तक घर पहुंचे। जारू ने बड़ी नाइस, अच्छी कश्मीरी चाय पिलाई, नाइस, घर आके नाइस। ज़ारू कश्मीरी सच ए गुड होस्ट यार। या एंड शी इज ज़ारा भी वंडरफुल। हमारी कज़न है, हमारी म्यूचुअल हाँ, हमारी कज़न है, और वो दुबई में रहती है, और वो तो हमारा सेकंड होम इन है ना, इन इन दुबई दुबई। जारू हाँ। का घर है। तो बहुत मजा आया। फिर सेकंड डे जो और है आपका बड़ा अच्छा वो किया वेलकम आपको सारू ने। जारू की बेबी है सारू। सारू है जो कि बड़ी प्यारी है और बड़ी तेज है। बड़ी तेज वो बड़ा है। क्यूट था वो वीडियो। क्या I तुमने know. क्या पूछा कि आई एम गोइंग टुमारो, तो उसने हाँ। क्या ओके सी यू सी यू I नेक्स्ट will miss टाइम। you, Saru. I will also miss you, but you come Friday then. कम I said, फ्राइडे अभी का तो मतलब जाओ। अभी तो जाओ, उसने कहा आ जाना लेकिन अभी जाओ। दैट वाज क्यूट। दूसरा दिन सेम 1-1:30 बजे का उन्होंने, और मेरे ख्याल में टाइमिंग बहुत अच्छा रखा था कि लोग अपने सुबह कर करके 1:30 बजे तक हम पहुंच गए। पहला सेशन था उस्मान पीरज़ादा, समीना पीरज़ादा एंड बी गुल। यार बी गुल हाय इतनी हाय, हसीन है, इतनी इतनी हसीन वो है, प्यारी सही लग रही बात थी। है। फिर शी सो आर्टिकुलेट वेदर इट्स इन अंग्रेजी और उर्दू, बिल्कुल। वो बहुत अच्छी बात करती साड़ी हैं। बांधी भी थी उन्होंने अपनी। साड़ी उनने बड़ी खूबसूरत सी एक बांधी हुई थी। समीना पीरज़ादा बहुत अच्छी लग रही थी, उस्मान पीरज़ादा भी अच्छे लग रहे थे। उन्होंने बहुत अपने करियर की, अपनी ज़िंदगी की, फैमिली की बातें की। बहुत अच्छा सेशन रहा। एक चीज़ जो इन सब सेशंस में मैंने मिस की, वो प्रॉब्ली शायद नहीं कर सकते थे अभी वक्त की वजह से, दैट वाज एंगेजिंग द ऑडियंस। Q&A नहीं था ऑडियंस के साथ, होना चाहिए था। नहीं था, एक भी नहीं था। अच्छा। तो मेरे पास हर सेशन पे सवाल थे जो मैं पूछना हाँ, चाहती थी, हाँ, लेकिन वो हाँ। नहीं, उन्होंने थे नहीं, शायद सो दिस इज प्रॉब्ली गुड वक्त या फीडबैक क्या। फॉर देम। नेक्स्ट ईयर या अगर दुबई में होपफुली करेंगे, हाँ, बिकॉज आई हाँ, थिंक ये इसमें पोटेंशियल है कि बहुत ग्रो करे ये फेस्टिवल। एग्जैक्टली। तो अगले साल भाई डेफिनेटली इसी देन। साल से लोग कह रहे थे कि आई होप ये अगले साल दोबारा हो। हाँ, हाँ, सो या देयर इज एन ऑडियंस। एब्सोल्युटली। उसके बाद वाला सेशन जो है उसमें जो है वो थी ज़रमीने अंसारी, जो कि जॉय ऑफ उर्दू जो है उसकी बानी है और उसको चलाती हैं। डॉक्टर आरफा सैयदा थी और ज़हरा निगाह। सो उन्होंने जो है, ज़रमीने ने एक बुक को एडिट किया है गुलिस्तान सादी के नाम से, जिसमें 3 कहानियाँ हैं और बहुत खूबसूरत मिनिएचर जो है 7-8 है। सो उसके बारे में ज़रमीने ने, ज़ाहिर बात है, जिन जिन लोगों का शुक्रिया करना था उनका किया। और फिर डॉक्टर आरफा सैयदा ने जो है वो बहुत खूबसूरत ज़रमीने का इंट्रोडक्शन दिया, एंड एक्नॉलेजिंग के सैयदा तो बोलती रहे, बंदा सुनता बनता रहे, सुनता रहे। अच्छा, फिर बहुत जो खूबसूरत बात थी, जो ज़हरा निगाह आपा हैं, उन्होंने इस किताब के ऊपर एक नज़म लिखी। हाउ नाइस। हाँ, और वो नज़म उन्होंने पढ़ के सुनाई, जो कि बहुत खूबसूरत नज़म है। आमना मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगी बिकॉज मैंने रिकॉर्ड की थी। बहुत ही बड़े सादा ज़बान, सादा अल्फाज में, बट बहुत खूबसूरत। ज़रमीने ने बाद में मुझे बताया कि इस नज़म को कंपोज अरशद महमूद कर रहे हैं। तो ये एज अ कॉम्पोजिशन भी तरन्नुम में भी आएगी। तो बड़ा अच्छा वो सेशन भी बहुत बेहतरीन हुआ। तो उसके बाद एक म्यूज़िक एल्बम की रोनुमाई थी, जिसपे कोई कम लोग थे जिनको था, वो कोई खातून इंडिया से थी, उन्होंने उनकी म्यूज़िक एल्बम थी। उसके बाद हम फिर बड़े वाले हॉल में गए और वहाँ पे मायरा खान का सेशन था, जो कि ओरिजिनली मेरे सुनने में आया था कि इट वाज मायरा, शबाना आज़मी एंड अदील हाशमी। एक शबाना आज़मी का भी सेशन था। नहीं, तो शबाना नहीं थी। She never came. नो। तो फिर उसमें समीना पीरज़ादा आ गई, मायरा केम, एंड यार मतलब इतनी वो प्यारी लग रही। बट इट्स नॉट ओनली कि वो खूबसूरत लग रही थी, मायरा भी जब बात करती तो लगता है कि यार वो कोई अंदर से बात कर रही है। मायरा एक्चुअली खूबसूरत है, और वो खूबसूरती सिर्फ सुपरफिशियल नहीं है। नहीं इट्स नॉट है, सुपरफिशियल। वो अंदर से जो अच्छाई है ना उसकी, मायरा की चार्म है, एक अच्छाई है, एक प्लस विद टाइम एक कॉन्फिडेंस है, ग्रेस है। बहुत इफ यू मीट हर पेरेंट्स, मतलब मायरा की वालदा जो हैं वो इतनी खूबसूरत है, मावेश। अगर तुम उनको देखो तो लगता है कि अच्छा, मायरा की लुक, ऑल्दो अब्बा भी बड़े खूबसूरत हैं, लेकिन द मदर इज सो ब्यूटीफुल कि आप उनको देख के लगता है कि वाकई ये
इनकी औलाद मायरा जैसी ही होनी चाहिए। और ज़्यादातर क्राउड पागल हो गया। और वो लग कितनी हसीन रही थी। मसाबा गुप्ता की साड़ी पहनी हुई थी, which is an Indian designer. So I really like that कि उन्होंने भी थोड़ा सा क्रॉस कल्चरल किया। नहीं, बहुत अच्छी उसने बात भी बहुत अच्छी की। क्राउड में से लोग मायरा आई लव यू और पता नहीं क्या क्या। So I don't know whether people got a chance to meet her later. मिंगल मुझे नहीं पता, क्योंकि वो निकल के बाहर जाते, उनकी लाउंजिंग फर्क थी, सेपरेट थी। लेकिन मायरा का था सेशन। उसके बाद बहुत अच्छा सेशन था जावेद अख्तर साहब का, 2 घंटे का, जो एक्चुअली वो पहले परफॉर्म कर चुके हैं इंडिया में ही प्रॉब्ली अपने गाने जो उन्होंने जी मैं कोई ऐसा गीत गाऊं, और उसमें जो आई डोंट नो, याद है एक सुर क्षेत्र शायद प्रोग्राम था, उसमें था वो लड़का चैंग जिसने सेकंड आया था कुछ इस तरह से, बाहर वो था और एक खातून थी और लड़की थी, उसने और इतने जबरदस्त गाने, फिर जाते हर गाने की उन्होंने बैक स्टोरी थोड़ी सी बताई और गाने भी बहुत अच्छे थे। और मैं कहा ओ ये भी इन्होंने लिखा है, ये भी इन्होंने लिखा है, ट्रूली टैलेंटेड। बिटवीन हिम एंड गुलजार साहब सब कुछ तो उन्होंने लिखा हुआ है। बिफोर अमित भट्टाचार्य जिन्होंने समोसे और आलू और कचालू बना दिया, वही थे, if I'm mistaken forgive me, मैं नाम मिक्स कर रही हूं तो। लेकिन बहुत अच्छा, मुझे वो बड़ा गाना पसंद है, तौबा तुम्हारे ये इशारे, वो भी उनका लिखा हुआ है। तो लेकिन बहुत लोगों को मजा आया, सो लोगों ने बड़ा खुल के एंजॉय किया। तो उसके बाद जनाब क्या था, गहन, फिर मुशायरा था। सो मुशायरा जो है वो काफ़ी लंबा था, तो 12 थे शायर थे। अच्छा। 6 एक तरफ, 6 एक तरफ, और जो सदारत कर रही थी ज़ोहरा निगाह आपा, वो कर रही थी, और इस तरफ जावेद अख्तर साहब भी थे और यंग भी थे, और बड़े डिफरेंट फ्लेवर के शायर थे। तो अच्छा भी था। नए शायर थे, कुछ थे, मतलब मेरे तो इन 2 के अलावा सारे ही नए थे। लेकिन लोग लगता था कि जो जानते हैं, एक कोई यंग सा शायर आ रहा था जिसने काफ़ी जो है वो पोइट्री बहुत ही मतलब आम जबान वाली भी की, तो लोग उसमें बहुत तालियां बजा रहे थे, उसके आने पे भी बहुत वो करते, तो आई अज्यूम के लोग जानते हैं। तो लेकिन मुशायरा अच्छा था, मज़ा आया। और उसके बाद जावेद अली साहब जो हैं वो, उनका सूफियाना गाना था। लेकिन बाय दिस टाइम इतनी ठंड हो गई थी कि मैंने उसको ज़ारू को कॉल किया, मैंने कहा यार तुम प्लीज़ मुझे आके ले लो अब, क्योंकि मुझसे बैठा नहीं जा रहा, क्योंकि सेकंड डे रात तक, क्योंकि बीच में बारिश हुई थी सुबह के वक्त, तो वो मौसम चेंज हो गया और शाम को बहुत ठंड हो गई थी। लेकिन जावेद अली साहब का बहुत था, लोगों ने इवन आबदा परवीन पे इतने धमाल डाले कि बहुत ओवरऑल इट वाज रियली नाइस। एक और खाने के यहाँ स्टॉल लगे हुए थे, एक और उन्होंने रखा था, व्हिच वाज रियली नाइस, व्हिच वर a few book stalls. I think there were 2 book stalls, publications, तो लोग बहुत ले रहे थे। फिर मर्चेंडाइज भी थी, मंटो भी था मेरे ख्याल में वहाँ पे, बिकॉज वो भी स्कार्फ्स थे एंड कैंडल्स थी, कुछ कपड़े की भी थी, जैकेट। मंटो द ब्रांड, not Manto the person, that would be a bit वो कंफ्यूज ना करें कि उनकी शायद कोई किताबें या कोई ऐसी चीज। ना, मंटो की किताबें थी। हाँ सो वो थी, तो बहुत अच्छा सा इट वाज मिक्स। तो ये था 2 दिन का लिटरेचर फेस्टिवल। अच्छा, तो एक तो लिटरेचर फेस्टिवल्स होते हैं अब यहाँ, बड़ी एक अच्छी प्रैक्टिस है कि हो रहे हैं, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल बहुत पॉपुलर है, कराची का बहुत बड़ा होता है, लाहौर का बहुत अच्छा होता है, फैज मेला एग्जैक्टली। तो ये बड़े अच्छे इवेंट्स हैं सारे। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो पॉलिटिकल सिनेरियो होता है उस वक्त दुनिया का, उसके बारे में बात होती है अदब के हवाले से। बुक्स जो इंट्रोड्यूस होती हैं, आपने ऑथर्स को आप जानते हैं कि व्हाट आर द बुक्स दैट यू शुड रीड, और एटसेट्रा एटसेट्रा। व्हाट डू यू थिंक कि क्यों ज़रूरी है ये अदबी मेला? अदबी मेले बहुत बहुत ज़रूरी हैं इस हवाले से कि एक तो हमारे ज़िंदगी में जो अदब की जगह खाली होती जा रही है ना, उसको कल्टिवेट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैं अभी एक किताब नहीं भी पढ़ती, किताबें मेरी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं हैं, अगर मैं ऐसी किसी फेस्टिवल पे जाती हूँ तो मैं जाके देखूंगी, खड़ी होंगी, शायद कोई किताब उठा लूँ, कोई दोस्त जाएगा, आके करेगा, बात करेगा इसके बारे में। तो एक अदब आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए। अगर आई एम श्योर तुम्हें याद होगा, मेरे अब्बा ने मुझे एक चीज़ सिखाई थी कि 3 चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है, जो आपको हमेशा स्ट्रेंथ देंगी। एक, रिश्ता ताल्लुक अदब के साथ, क्योंकि जब आप अदब पढ़ते हैं, आप उससे रिलेट कर सकते हैं, आप उससे सीखते हैं, आप उसमें अपने आप का अक्स या परतौ देखते हैं। दूसरा, नेचर, कुदरत आपके इर्द-गिर्द। कुदरत से भी अगर आप ताल्लुक इस्तवार नहीं करेंगे तो नहीं रहेगा राब्ता, आपको चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, आप बाहर निकलेंगे, आपको आने बंद हो जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली कराची में रह के आप
मैं यहाँ फेज 8 में रहती हूँ, तो अब मैं समुंदर के पास से गुजरती हूँ तो मैं कहती हूँ ओ माय गॉड, सनसेट कितना खूबसूरत है। रोज सोचती हूँ कि मैं जाऊंगी देखने, लेकिन नहीं, वक्त नहीं मिलता। और तीसरी चीज जो कि मोजज़े का दर्जा रखती है वो दुआ है, कि आप दुआ का दामन हमेशा थामे रखें, क्योंकि दुआ परफॉर्म्स मिरेकल्स। सो अदब बहुत बहुत जरूरी है आपकी जिंदगी में। तो या दैट्स व्हाई आई थिंक लिटरेरी फेस्टिवल्स आर रियली मेरा इम्पोर्टेंट। ये ख्याल है कि आजकल के जो एक एटमॉस्फेयर है, जो कि हम लोग जो चीज़ लूज कर रहे हैं वो टॉलरेंस है, या दिमाग में किसी की अगर कोई अपोजिंग ओपिनियन हो वो सुनना अभी नहीं हम गवारा समझते, लेट अलोन कि उसको आप समझें, तो वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल बहुत बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल। और वो मतलब वही ना कि जो मैं कह रही हूँ या जो मैं समझ रही हूँ बस वही सही है, एक रास्ता है या वही सोच सही है। बिल्कुल। तो जब आप मुख्तलिफ किस्म की, जाहिर बात है आप मुख्तलिफ किस्म का अदब देखते हैं, मुख्तलिफ किस्म के लोगों की सोच सुनते हैं, तो आप में एक वो चाहते ना चाहते टॉलरेंस डेवलप होती है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, आपको करनी पड़ती है, करनी पड़ती है करनी पड़ती है। या आप ये देखिए यार, हमारे बच्चे जो बाहर पढ़ रहे हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो एक इस्लामी माशरे में हमारे लिए नहीं हम बर्दाश्त करते हैं, मायूब है। वहाँ उनको वो टॉलरेंस पैदा करनी पड़ती है, क्या वो ना ये आवाज़ उठाएं कि दे कांट से व्हाट दे फील इज रॉन्ग और व्हाट दे आर नॉट कंफर्टेबल विद। आप में टॉलरेंस बढ़ती है। हाँ सही है, टॉलरेंस बढ़ती है। अब उसमें अच्छाई भी है, बुराई भी है, मगर टॉलरेंस होनी चाहिए, एक इंसानी लेवल पे टॉलरेंस होनी चाहिए। नहीं बहुत जरूरी है मेरे ख्याल में, और एक अच्छा हेल्दी आउटलेट है। वरना आप मुझे बताएं ना, ये आप ये अदबी ये महफिलें निकाल दें, तो आप बच्चों को क्या दे रहे हैं? नहीं, ड्रामे भी देखें। नहीं, मैं बताऊं, मुझे तो बड़ा कभी कभी ना बड़ा खौफ आता है कि यार हमारे बचपन में मावेश हम कितनी कहानियां सुनते थे। मुझे याद है आसमा आंटी की कहानियां, अभी भी मेरा दिल चाह रहा है तुम्हारे पास आई नहीं है तो उनसे जरा कहानियां रिकैप की जाएं। कहानियां, इस कहानी सुनना was a ritual. Absolutely. अब तो पेशेंस ही नहीं है बच्चों में कहानी सुनने का। अब बच्चे फोन से हटेंगे तो कहानी सुनेंगे। नहीं है पेशेंस, बिल्कुल। कहानी सुनना एक रिचुअल था, अम्मी सुनाती थी। और वो अगर हम एक लिस्ट बनाए तो मैं लिखनी शुरू की थी। हाँ, अभी कुछ उसमें रह नहीं, मुझे याद है पप्पो सुनाती थी, मतलब तो प्रॉप्स के साथ सुनाती थी। प्रॉप्स के साथ सैफुल मलूक की कहानी, और कौन सी शहजादी और उसका तोते गुल बकौली और बियक्का तो मतलब है कि मान गया था। नहीं, बट इवन ये शादी के हकायात और ये सब मतलब आपके लिटरेचर का हिस्सा है जो आपको मिलता है वन जनरेशन टू द अदर जनरेशन। सो वो फिर सब चीजें गायब हो जाएंगी। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसमें इतने बच्चे थे जो आए थे। और बहुत वो जरूरी है। एक आपका इंट्रोडक्शन है ना, उसके बाद कौन किसको कहाँ से पकड़ता है किस चीज को, कभी कोई चीज क्लिक कर जाती है, क्लिक कर जाती है। वो फिर बारिश हो रही थी तो मेंढकी के अंदर आ गई छोटी सी। जैसे मैंने सुना मेंढकी है तो मुझे क्या ए भी मेंढकी आओ, बैठो गोद हमारी, खाओ गोंद से पानी। मैंने कहा यार मेंढकी का क्या ताल्लुक था उस कहानी का। सही बात है। जो पुलिस वाला जाता था मेंढकी से बातें करने, सो वियर्ड, दैट स्टोरी वाज सो वियर्ड। मगर वो रह जाती है। पर यार देखो ना, आपकी इमेजिनेशन भी कितनी स्टर होती है। अब आपकी इमेजिनेशन मारी गई क्योंकि हर चीज तो आपको इमेजेस से पहले आपके पुलिस वाला ही था ना जो मेंढकी से, उसकी बीवी बड़ी बुरी थी। अच्छा, मुझे ये याद नहीं है। हाँ, तुम्हें याद है? नहीं, मुझे वो याद है पोदने वाली कि घुस घुस मेरे कान में घुस वाली। पोदना तो अलग था। हाँ, पोदना अलग था। मेंढकी जो थी इसका पुलिस वाले की बीवी बड़ी बुरी थी जो लड़ती थी उससे हर वक्त। अच्छा, तो वो बीवी से रिलीफ लेने के लिए दरिया के किनारे बैठता था जहाँ एक मेंढकी आके उससे बातें करती थी। अच्छा। तो जो बीवी को पता चला कि ये वहां जाता है तो वो जल गई। तो उसने क्या किया कि ये लेके जाता था चने अपने साथ। उसने क्या किया, वहां पे चनों के नीचे को तवा ऐसा रखा कि जब मेंढकी आई फुदक के वो जल गई बेचारी, बॉटम जल गई। आप इमेजिनेशन सुने, we believed it as children. We used to be with that man and the मेंढकी and और जो चिड़ी चिड्डे की कहानी थी, एक दाल का दाना और एक चावल का दाना। It's like मैंने ये कि अगली जनरेशन क्या सुन रही है यार, फिल्में देख रही है और इंटरनेट पे लगी हुई है हर वक्त, और we are losing that tradition. अब वो मतलब इसीलिए हम वो कहते हैं लिटरेरी फेस्टिवल का हिस्सा दास्तान गोई के सेशंस भी हैं। दैट इज एक्चुअली रीइंट्रोड्यूसिंग स्टोरी टेलिंग। सो इम्पोर्टेंट यार। स्टोरी टेलिंग इज व्हाट वी आर मिसिंग इन ड्रामास, बिकॉज स्टोरी टेलिंग एक बाइंडिंग स्टोरी होती नहीं है, इट्स ऑल ओवर द प्लेस। आप कहते हैं कि जी इस एपिसोड में कौन सी चीज आप डालें कि व्यूअरशिप बढ़े, कहानी तो रही नहीं है, कहानी बाइंड नहीं कर रही आपको, शिश्के आपको बाइंड कर रहे हैं। आरफा सईदा आपा ने बहुत ही एक खूबसूरत बात कही थी कि हमारी आज की दुनिया में हर चीज़ मिकदार पे उसका जो है ना वो फोकस है, तो हमें मिकदार से
अपना जो फोकस है वो हटा के इकदार पे करना है, वैल्यूज पे करना है। बिल्कुल सही। सो आई मीन लाइक यू नो ये सारी Absolutely. जो है अदब से ताल्लुक एक बहुत ही साउंड वैल्यू है टू जी हैव। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। On that note, thank you so much for Oh, sharing. you're I hope लोगों welcome. ने भी enjoy किया होगा session because मैंने कहा यार we have to talk about it because फिर हम बात नहीं करेंगे तो चीज़ें रह जाती हैं, फिर वक्त बिल्कुल। गुजरेगा तो we must, और उम्मीद है कि अगले साल भी दुबई में ही होगा। हाँ अल्लाह करे, एंड आई होप कि अल्लाह हो, और करे। फिर हाँ मैं भी जाऊंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह। बट थैंक यू, Thank तस्वीरें देना you. ताकि हम सब हाँ शेयर हाँ मैं करें। तस्वीरें दूंगी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। ओके गाइस, ट्यून इन इफ यू लाइक द सेशन, ड्रॉप अ कमेंट, और ये ना कहना कि बुक क्लब शुरू करें। कर भी सकते हैं, कर भी सकते हैं।